कलयुग को राम जी से तकलीफ नहीं, कलयुग को कृष्ण भगवान से तकलीफ नहीं, कलयुग को सबसे ज्यादा तकलीफ है तो गौ माता से तकलीफ, गाय से तकलीफ। क्यों? गाय की अगर सेवा होगी तो कलयुग को भागना पड़ेगा, गौ माता की सेवा होगी तो कलयुग नष्ट हो जाएगा, गौ माता की सेवा होगी तो कलयुग बर्बाद हो जाएगा। तो कलयुग क्या करता है कि गाय माता की सेवा नहीं होने देता, कलयुग क्या करता है कि गौ माता की सेवा में विघ्न उत्पन्न करता है। कलयुग क्या करता है, गाय को बचाने की जगह कलयुग गाय को काटने के लिए तत्पर रहता है। भागवत जी सुनिए आप लोगों ने, अरे बोलो तो जम के सुनिए। भागवत जी में चरित्र आता है, राजा परीक्षित मुकुट धारण कर कर नगर के लिए निकला बाहर। क्या देखा? एक गाय और एक बैल को एक राजा मार रहा था। सुनिए कथा। एक राजा एक गाय और बैल को मार रहा था। पूछा तुम कौन हो? वो कहता है मेरा नाम धर्म है। धर्म? बैल? हाँ, तुम्हारे तो 4 चरण होते थे, तुम एक पांव पे खड़े हो, मेरे 3 चरण काट दिए, एक बचा, कलयुग बचा। गौ माता को देखा, तू कौन है? गाय कहती मैं पृथ्वी। तो तू रो क्यों रही है? ये कलयुग मुझे मार रहा, ये कलयुग मुझे नष्ट कर रहा है। राजा ने कलयुग के ऊपर प्रहार करा। कलयुग के ऊपर प्रहार करा तो कलयुग ने देखा कि ये गाय मेरी निंदा करी है, इसको छोड़ूंगा नहीं। आप में से कई लोग ऐसे हैं, अगर कोई तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हें गाली दे देता है, तुम्हें अपशब्द कह देता है, शादी में, ब्याह में, फंक्शन में कोई तुम्हारा अपमान कर देता है, तो तुम भी कह देते हो देख लिया ना इसको, इसको तो मैं निपटा कर मानूंगा, इसको तो छोड़ने वाला नहीं। बोलो सही है कि गलत? कलयुग ने भी ये अपना लिया, कलयुग ने ये सोच लिया, इस गौ माता को मैं कलयुग में अच्छे से रहने नहीं दूंगा, दर बतर भटकाऊंगा इसको। अगर ये बच गई तो कलयुग नहीं बचेगा, और अगर कलयुग चाहता है गाय ना बचे, गाय समाप्त हो जाएगी, तो कलयुग और बढ़ जाएगा। ये पृथ्वी के पाप को आज भी गौ माता अपने सींगों पर धारण करी हुई है। आज भी गौ माता पृथ्वी को अपने इन पापों को अपने सींगों पर धारण करके रखी है कि तुम्हारा पाप मत बढ़ने दो रे, गौ माता की सेवा करो, सेवा करो। जितना बन सकता है उतना करो। अपने बच्चों को भी प्रेरणा दो, गाय के प्रति जागरूक हो। प्रबलता सामने, कलयुग की आंखों में गाय माता खटकती है, गौ माता खटकती है। कलयुग जिसके माथे पर पाप चढ़ा होता है, जिसके माथे पर बहुत पाप अधर्म चढ़ा होता है, उसको गाय अच्छी नहीं लगती, गाय खटकती है। मेरा तो केवल इस व्यासपीठ से आप सबसे केवल इतना ही निवेदन कर सकते हैं, आप गौ माता को घर में पालो ना पालो, पर इतना जरूर रखना, अपने दिल में गौ माता के प्रति इज्जत जरूर रखना, सम्मान रखना, जिससे गौ माता सुरक्षित रह सके। आज गौशालाओं में गौ माताओं का आदर हो रहा है, सम्मान हो रहा है, सत्कार हो रहा है, पर निवेदन, कई गौशाला ऐसी हैं जिनमें गाय भूखी भी रहती है। धन आता है,
कहां जाता है मालूम नहीं पड़ता। प्रयास करो, प्रयास। जितना बन सके अपनी जिंदगी में उतना समर्पण। जितना बन सके उतना समर्पण अपनी जिंदगी में करते जाओ। आज इस व्यासपीठ से 16 सरात की इस कथा से हम भी एक नियम लेते हैं। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जब भी कथा करने आएंगे, आसपास की जिस जगह पर कथा हो रही होगी उसके आसपास में कहीं 4 या 5 गौशाला अगर नज़दीक में होगी और उसमें अगर चारा पानी की कमी होगी तो 5 गौशाला को जो भी दान कथा स्थल पर आएगा उसमें से कुछ दान वहाँ की 5 गौशाला को दे दिया जाए। जिससे उस गौशाला के अंदर गौ माता प्रेम से पा सके। पर धन देंगे तो उस गांव की गौशाला को दे रहे हैं तो उस गांव के 5 सदस्य के सामने देंगे जिससे वो धन गाय में लगे, नहीं तो मालूम पड़े वो कहीं ना कहीं चले जाए तो क्या मतलब। उसमें सहयोग आप लोगों का भी चाहिएगा। इधर उधर कहीं फालतू पैसा, तुम्हारे क्षेत्र के पास में कभी कथा हो तो अपनी गुल्लक में 2-2 रुपये आप जोड़ सकते हो। और जब सीहोर बिठले सेवा समिति का कोई कार्यालय लगे तो वहाँ जाकर आप भले 2 रुपया भी जमा करो तो वो रुपया इस भाव से जमा करना कि हमारे क्षेत्र की 5 गौशाला में वो पैसा जाए। गाय पाए, चारा खाए, अन्न भाग ग्रहण करे, ग्रहण करे, सबरे उससे सबरे। जैसे हमारे सीहोर का हमने नियम बना रखा है। सीहोर आप लोग जो जितने लोग भी ऑनलाइन दान करते हैं, हमने सीहोर का भी नियम बना कर रखा है। जितने लोग दान करते हैं हमारे क्षेत्र में, सीहोर के आसपास की है 5 गौशाला ऐसी देखते हैं जिसमें चारे की जरूरत पड़ती है तो उनको ट्राली भर भर कर, जो आप लोग दान करते हो उसमें से ट्रालियों में भर भर कर चारा उन 5-6 गौशालाओं में भेज दिया जाता है। सेवा में तल्लीनता और हर चीज का दिखावा हो, ये श्रेष्ठता नहीं, दिल से भी किया जाए। और हमारे बीच में तो यहाँ शिवरी नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं, साईं धाम वाले महाराज जी बैठे हुए हैं। इन लोगों को हम लोग बस निवेदन करेंगे कि बाबा अगर कृपा करे और बाबा की ऐसी करुणा हो और आप लोगों के जीवन में भी अगर कहीं ऐसा पल आए और बाबा आपको इस आनंद तक पहुंचाए तो आप भी गौ माता के लिए सही समर्पण भाव अपनी जिंदगी में धारण करते रहें और लुटाते। ये भाव अपने भीतर होना चाहिए, ये एक आनंद अपने भीतर।